इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज हुई खत्म एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन क्या रहे भारत के लिए इस सीरीज में पॉजिटिव्स और क्या कुछ एरिया ऑफ कंसर्न्स भी हैं, आइए बात करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ क्रिकेट समाचार। जिन्होंने भी पिछले 10-15 साल से क्रिकेट देखना शुरू करा है, लगता तो ऐसा ही है कि उन्होंने ज़्यादा क्रिकेट रील्स या एडिट्स में देखी है बजाय कि रियल क्रिकेट के। इसीलिए आजकल हर जगह इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, रील्स में यही दिखता है कि एक प्लेयर का अगर एक फॉर्मेट में फॉर्म खराब चल रहा है तो उसको दूसरे में भी बाहर कर दो, और अगर किसी का एक फॉर्मेट अच्छा जा रहा है तो उसको सब फॉर्मेट खिला दो। यही हमने देखा कि जायसवाल के लिए बहुत बातें चल रही थी कि शुभमन गिल को बाहर निकाल के जायसवाल को लिया जाए, और रोहित शर्मा विराट कोहली के ऊपर यही सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई उनका टेस्ट फॉर्म खराब है तो उनको बाकी दोनों फॉर्मेट से भी बाहर निकाल देना चाहिए। इस सीरीज ने ये प्रूव कर दिया है कि क्रिकेट जो रियल क्रिकेट है इन सबसे बहुत ऊपर है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल और आज के लास्ट मैच में विराट कोहली ने भी ये जता दिया कि फॉर्म जो होती है वो टेम्पररी है लेकिन क्लास इन तीनों की परमानेंट है। और जितना बेहतरीन प्रदर्शन करा है स्पेसिफिकली शुभमन गिल ने, सबके मुंह बंद कर दिए गए हैं कि हाँ अभी जायसवाल को उनकी जगह होने चाहिए था ओडीआई फॉर्मेट में। और यही सेम चीज़ मैं श्रेयस अय्यर के बारे में भी कहूँगा। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर की क्या परफॉर्मेंस थी शायद हम भूल चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि शायद हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के भी शिकार हो चुके हैं, क्योंकि हमें सिर्फ रीसेंट परफॉर्मेंस याद रहती है, इसलिए हम जायसवाल की हर जगह बात कर रहे थे। श्रेयस अय्यर ने रिसेंटली भारत में ज़्यादा ओडीआई क्रिकेट खेली नहीं, श्रेयस अय्यर आपको दिखे नहीं, इसलिए वो आपकी मेमोरी से इरेज हो चुके थे। श्रेयस अय्यर ने 2023 वर्ल्ड कप में भारत को फाइनल में पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान निभाया था। और श्रेयस अय्यर के खिलाफ एक और माहौल बनाया जा रहा था कि उनसे शॉर्ट बॉल खेली नहीं जाती। ज़रूर उनको कुछ दिक्कतें हुई थी पिछले टाइम में, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनसे शॉर्ट बॉल खेली जाती ही नहीं है। इस सीरीज़ में शायद श्रेयस अय्यर ठान के आए थे कि मैं सबको मुंह तोड़ जवाब दूंगा, और जितनी भी शॉर्ट बॉल उनको इस सीरीज़ में डाली गई, चाहे वो 150 पे थी और चाहे वो थी 130-35 पे, सब कुछ श्रेयस अय्यर ने ग्राउंड के बाहर मारा है। और अब उनको देख के लगता है कि जितनी भी उनकी जो शॉर्ट बॉल के खिलाफ परफॉर्मेंस थी, जिन्होंने भी उनके खिलाफ वीडियोस डाली थी कि उनको शॉर्ट बॉल नहीं खेलनी आती है, धीरे धीरे सबको डिलीट करनी पड़ जाएंगी। और यहाँ पे एक कड़ी तो मैं जोड़ पा रहा हूँ 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में और आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भी। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले भी जब एशिया कप हुआ था, उससे पहले हमें अपनी बैटिंग ऑर्डर में बहुत सारे कंसर्न थे। लेकिन जैसे ही एशिया कप में भारत अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरा, सारी बैटिंग की दिक्कतें खत्म हो गई। और 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप में हमारी बैटिंग ने कैसा प्रदर्शन करा था हम सबको याद है। इस सीरीज से पहले भी भारत की बैटिंग ऑर्डर को लेकर थोड़ी अटकलें थी कि जायसवाल आएंगे या शुभमन गिल आएंगे या श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। इस सीरीज में भारतीय टीम मैनेजमेंट ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को नापा है और पूरी स्ट्रेंथ को तोला है। और इस सीरीज को जब हम जीत के बाहर निकले हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एटलीस्ट बैटिंग को लेके तो हमें कोई सरदर्दी नहीं है। आगे बात करते हैं हमारे ऑलराउंडर्स की, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। ऐसे तीन क्वालिटी ऑलराउंडर्स इस टाइम पे वर्ल्ड क्रिकेट में भारत के अलावा किसी भी टीम के पास नहीं है। मतलब ऐसे तीन ऑलराउंडर्स जो आपको 25 से 30 ओवर्स हर मैच में गारंटी दे सकते हैं, और विकेट लेने की एबिलिटी भी उनकी किसी बॉलर से कम नहीं है। उसके अलावा अगर आपके 4 या 5 बैट्समैन ऊपर से जल्दी आउट हो जाते हैं और आपको 100, 150 या 200 रन की भी ज़रूरत रहती है रन चेज में, ये तीनों वो मादा रखते हैं कि इनमें से एक या दो भी टिक गया टेल एंडर्स के साथ, तो आपको वो रन चेज को भी बिल्कुल सफल बना के देंगे। इसके अलावा इस सीरीज में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव था वो था रविंद्र जडेजा का विकेट कॉलम में वापसी करना। पिछले कुछ सालों में रविंद्र जडेजा की बैटिंग तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन लिमिटेड ओवर क्रिकेट में उनका जो विकेट कॉलम था वो थोड़ा नीचे जा रहा था, वो थोड़ा खाली रह रहा था। इकोनॉमी उनकी बहुत बढ़िया थी लेकिन वो विकेट नहीं ले पा रहे थे। इस सीरीज में उन्होंने विकेट कॉलम में वापसी करी है, और उनकी ये फॉर्म भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत सहायता करेगी, क्योंकि कुलदीप यादव या फिर वरुण चक्रवर्ती के साथ आपके पास अक्षर पटेल भी हैं। रविंद्र जडेजा का एज ए फ्रंट लाइन स्पिनर भारत को बहुत बड़ा योगदान मिल सकता है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। तो यहाँ तक मतलब नंबर 8 तक तो आपकी प्लेइंग 11 बिल्कुल सेटेड और बिल्कुल फॉर्म में दिख रही है। दिक्कतें शुरू होती हैं इसके बाद नंबर 9, नंबर 10 और नंबर 11। इसमें से अर्शदीप तो आपको शायद बिल्कुल सर्टन दिखेंगे दिखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि उनका हालिया फॉर्म अच्छा है T20 क्रिकेट में एटलीस्ट, और वनडे में भी जितना भी उनको मौका मिला उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करा है। लेकिन कंसर्न है हमारे दो मेन बॉलर्स, दैट इज कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत जो फाइनल में पहुंचा था, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन चोट के बाद जब इन्होंने वापसी करी है, इतनी लय इन दोनों की दिखी नहीं है सीरीज में। लेकिन
कुलदीप यादव इतने सरीखे गेंदबाज हैं कि वो जब बड़ा टूर्नामेंट आएगा वो ज़रूर वापसी करेंगे ही करेंगे। और मोहम्मद शामी को तो हम जानते ही हैं, जैसे ही आईसीसी टूर्नामेंट आता है मोहम्मद शामी बिल्कुल अलग गेंदबाज बन जाते हैं। और हमने पिछले 2 वर्ल्ड कप 2019 और 2023 वर्ल्ड कप में देख लिया, जब भी उनको मौका मिला उन्होंने अपनी गेंदबाजी से भारत को बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। तो एरिया ऑफ कंसर्न तो हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो पिछले 2 या 3 आईसीसी टूर्नामेंट हमने खेले हैं और जिसमें हमने इतना अच्छा प्रदर्शन करा है, हमारा सबसे मेन सबसे बड़ा फैक्टर था जसप्रीत बुमराह। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, लेकिन अगर रोहित शर्मा या विराट कोहली दोनों में से कोई एक इंजर्ड हो गए, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाता, तो शायद भारत को इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपकी जो बैटिंग लाइनअप है वो बिल्कुल सेटल्ड है। जसप्रीत बुमराह पे भारत की गेंदबाजी बहुत निर्भर करती है। हमने पिछले आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी देखा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बीजीटी में भी हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह के बाद हमारी गेंदबाजी लाइनअप कैसी दिखती है। तो उनकी कमी तो ज़रूर खलेगी, लेकिन आई होप कि अर्शदीप की फॉर्म के साथ साथ कुलदीप यादव और मोहम्मद शामी भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को ग्लोरी लाकर जरूर देंगे। इसके अलावा भारतीय टीम के लिए एक पॉजिटिव और है। आप जितनी भी टीमों के स्क्वाड देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, सबसे एक्सपीरियंस लाइनअप भारतीय टीम का है। मतलब आईसीसी टूर्नामेंट खेलने का भी और वैसे भी एज अ होल यूनिट देखें तो भारतीय टीम सबसे एक्सपीरियंस है। और भारतीय टीम को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अगर आपने इतने सारे मैचेस खेले होते हैं, आपने इतने आईसीसी इवेंट्स खेले होते हैं, तो आपको जब करंट सिचुएशंस आती हैं तो आपको उनसे डील करना आता है। तो ये रही इस सीरीज़ की बात। आने वाले कुछ दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी पे वीडियोस आने वाली हैं। उसके बाद जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी, हर एक मैच की एनालिसिस अपडेट्स आपको यहीं मिलेंगी। सो डू सब्सक्राइब क्रिकेट समाचार।